हमारे देश की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही है। पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रही है। पहली महिला राज्यपाल रही है सरोजनी नायडू। इन सब महिला के बारे में आपको बखूबी पता होगा, क्योंकि इन सारे सवालों के जवाब आपको हर जेंडर नॉलेज की किताबों में मिल जाता है। पर अब इस जेंडर नॉलेज की किताबों में एक और सवाल बहुत जल्द जुड़ने वाला है। वो सवाल रहेगा कि कौन सी ऐसी पहली महिला है जिसे फांसी दी गई थी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज हमारे देश हिंदुस्तान की पहली महिला जिसे फांसी होगी वो है यूपी की शबनम, जिसे 7 खून माफ नहीं हुआ, जिसने आज से 13 साल पहले एक ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया था जिसे सुनकर आप सिहर उठेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका जनता रंक्शन में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। आज से 150 साल पहले यूपी के मथुरा में महिला फांसी घर बनाया गया था, लेकिन आजादी के बाद से अब तक किसी भी महिला को फांसी की सजा नहीं मिली थी। पर शायद अब इतिहास बदलने वाला है और शबनम को फांसी होने वाली है। तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन फांसी की तैयारी हो चुकी है। आप सोच रहे होंगे कि शबनम ने ऐसा क्या कर दिया है जिससे उसे फांसी की सजा हो रही है। तो आपको इस सवाल का जवाब हम एक कहानी के रूप में देंगे। आज से 13 साल पहले यूपी के अमरोहा में बावन खेड़ी नाम के गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में 5 लोग रहते थे। शबनम, उसका 2 भाई और उसके माँ बाप। शबनम का परिवार अच्छा था, सब कुछ ठीक था घर में। शबनम के पिता एक टीचर थे, अच्छे पढ़े लिखे। शबनम ने भी डबल एमए कर रखा था, वो टीचर भी बन गई थी, बच्चों को पढ़ाती थी। उस वक्त वो 24 साल की थी। शबनम के आसपास के लोगों के मुताबिक शबनम एक बहुत सभ्य लड़की थी। अपने कॉलेज के वक्त वो गरीब बच्चों की फीस भी भरा करती थी, उनकी मदद करती थी। इसी बीच उसे अपने गांव के ही एक सलीम नाम के लड़के से प्यार हो गया। सलीम 5वीं पास था और छोटा मोटा काम करता था। दोनों के बीच प्यार इतना बढ़ गया कि उसने इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए अपने परिवार वालों को बताया। लेकिन क्योंकि सलीम छोटा मोटा काम करता था, इतना पढ़ा लिखा नहीं था, और शबनम बिल्कुल इसकी विपरीत थी, पढ़ी लिखी टीचर, इसलिए उन्हें यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। शबनम और सलीम ने बहुत कोशिश की घर वालों को मनाने की, लेकिन उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। 14 अप्रैल 2008 रात का वक्त था। पुलिस को शबनम के पड़ोसियों ने फोन किया और बताया कि शबनम के घर में 7 लोगों की लाशें बिछी है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने देखा कि सच में 7 लाश है। शबनम के माँ बाप की, उसके दोनों भाइयों की, उसकी भाभी की, मौसी की बेटी की और 7 महीने के छोटे बच्चे की, जो कि शबनम का भतीजा था। और लाश के पास शबनम बैठ के रो रही थी। पुलिस ने पहले तो सबकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। शबनम ने पुलिस को बताया कि वो छत पर थी और कुछ लोग आए छत पर। चोर जैसे दिख रहे थे वो लोग, और उन्होंने फिर सबको मार दिया। इस वारदात को लेकर बहुत बवाल हुआ। लोगों ने सड़क जाम किया, लोगों में बहुत गुस्सा था। उस वक्त मुख्यमंत्री मायावती थी। वो घर पर जाकर मिली शबनम से और इस घटना पर घर की अकेली बच्ची को 5 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया। इस मामले ने इतनी तुल पकड़ ली थी, लोगों में इतना गुस्सा था कि वहां के एसएचओ तक को ट्रांसफर कर दिया गया। और फिर जब नए एसएचओ आए और नए सिरे से जांच हुई, फिर आता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसके बाद पूरा केस ही पलट जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया था कि जो 7 लोग मरे हैं उन्हें पहले जहर दिया गया था और उनके शरीर पर कोई बचाव का निशान नहीं था। पुलिस के सामने कई सवाल खड़ा था कि अगर कोई चोर आता है या अनजान व्यक्ति आता है तो जाहिर सी बात है कि वो धोखे से तो नहीं खिलाएगा जहर, और लोग खुद को बचाने की तो कोशिश करेंगे ही। पुलिस वापस जाती है सबके बयान पर। शबनम ने कहा था कि घर का गेट लोहे का है और उसके पड़ोसी ने बताया था कि जब वो वहां आए थे तो वहां का गेट बंद था। जमीन से छत की ऊंचाई करीबन 14 फीट थी। वहां ना तो कोई सीढ़ी का निशान था, ना कोई दीवार पर निशान था। वहां केवल एक पाइप था जो बहुत कमजोर था। तो कैसे कोई छत पर जा सकता है? जाएगा भी तो गेट से ही जाएगा, और गेट भी बंद था। पोस्टमार्टम में पता चला कि पहले उन्हें जहर दिया गया था जिससे उनकी मौत हुई थी, और फिर कुल्हाड़ी से मारा गया था। शक की सुई सीधे शबनम पर गई। पुलिस ने शबनम का कॉल डिटेल्स निकलवाया और फिर धीरे धीरे सारी सच्चाई सामने आई। जिस दिन हत्या हुई थी उस दिन शबनम ने सलीम को 55 बार कॉल किया था, और आखिरी 2 कॉल था वारदात के 5 मिनट पहले और वारदात के 5 मिनट बाद। और उस महीने में शबनम ने सलीम को 900 बार कॉल किया था। पुलिस को जब सच पता चला तो उस वक्त ही शबनम को 5 लाख रुपए मिलने वाला था। लेकिन पुलिस को सच मालूम था तो पुलिस ने सरकार से 48 घंटे की मोहलत मांगी, और 48 घंटे बाद शबनम को पैसे देने की बात कही। उन्हें मोहलत मिल भी गई। पुलिस सीधा गई सलीम के पास और उससे सख्ती से पूछताछ की। सलीम ने फिर पूरा राज खोला। उसने बताया कि शबनम के परिवार वालों को उनका रिश्ता मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने सबको मारने का साजिश रचा। इन सब के बीच एक और राज खुला। शबनम की तबीयत खराब हो गई थी
और डॉक्टरों को बुलाया गया था इलाज के लिए। और रिपोर्ट में पता चला कि शबनम 7 महीने की गर्भवती है। सलीम ने बताया कि वो जहर लेकर आया था और फिर खाने के बाद चाय में जहर मिलाकर सबको मार दिया गया था। 7 महीने का बच्चा चाय नहीं पी सकता था, तो उसका पहले गला घोटा गया, फिर कुल्हाड़ी से वार करके उसे मार दिया गया। सलीम के बयान के बाद शबनम को बुलाया गया, उससे पूछताछ की गई और फिर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने ये भी बताया कि क्योंकि वो 7 महीने की गर्भवती थी, तो उसे इस बात का भी डर था कि घर वालों को पता चल जाएगा तो क्या होगा, इसलिए भी उसने ऐसा किया। दोनों को उस वक्त ही फांसी की सजा सुना दी गई थी। शबनम जेल में थी जब उसने एक बेटे को जन्म दिया था। बच्चा उसके साथ 7 महीने तक रहा, फिर उसे वहां से ले जाया गया था। उन्होंने खुद को बचाने की भी बहुत कोशिश की, बच्चे के सहारे। दोनों ने प्रेसिडेंट के पास अपने बच्चे को लेकर गुहार लगाते हुए अर्जी दाखिल करवाई, लेकिन प्रेसिडेंट ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया। 2015 में उसके बच्चे को गोद ले लिया गया। दरअसल शबनम का एक दोस्त था सैफी नाम का, जिसकी मदद उसने फीस भर के की थी। वो उसे अपनी बहन मानता था और उसने और उसकी बीवी ने शबनम का कर्ज उतारने के लिए बच्चे को गोद ले लिया था। शबनम ने एक शर्त पर सैफी को बच्चा दिया था। उसने कहा था कि बच्चे का नाम बदल देना और उसको कभी भी मेरे गांव मत ले जाना। और आज तक उन्होंने बच्चे को अपना बच्चा समझकर रखा है और उसके बारे में किसी को नहीं बताया है। तो ये थी कहानी शबनम की, जिसने प्यार में अपने परिवार वालों को बेरहमी से मार डाला। फिलहाल शबनम को फांसी देने के लिए बक्सर से फांसी में इस्तेमाल करने वाला रस्सी भी मंगवा लिया गया है। अब आगे ये देखना है कि फांसी की डेट कब आती है और शबनम को 7 खून माफ होता है या उसे 7 खून की सजा मिलती है। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ देखते रहे जनता रंग क्षण। हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे लाइक करें और ट्विटर पे फॉलो करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह बेबाक अंदाज में पत्रकारिता करते रहें, तो स्क्रीन पर दिख रही डिटेल्स पर डोनेशन दें। धन्यवाद।